पहली किस्म क्या है? वाजिब। मेरा नाम के हवाले से लिखा है, कहते हैं और वो मुतलक तकलीद है। और वो क्या है? मुतलक तकलीद है किसी मुजतहिद की, मुजतहिद अहले सुन्नत किसे ला तजीर, कि देखो भी किसी ला तजीर किसी मुजतहिद की तकलीद करना, ये क्या है? मुतलक। और वो क्या है? वाजिब। क्या है? तो शख्सी के बारे में कहते हैं किसमें शादी मुबाह है, मुबाह का माना क्या? ठीक है, हराम नहीं। आज के लोगों को मसला सोच के हराम है, अपने बड़ों को भी नहीं पढ़ता। इन सब का उस्ताद है, बाप है इनका, और सारे आदिगार कुल इसके शागिर्द हैं। और कोई इसको कभी शेखुल कुल कहते हैं, शेखुल कुल फिलकुल हैं, और कभी इसको शेखुल हिंद, वो हम कहते हैं कोई शेखुल हिंद जिसका लकब है, उसी को जो है वो जचता है। ये आप नाम चोरी करके इनके लिए रखना, ये तो ठीक नहीं है। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना जो हमारे ताल्लुक देवबंद में उन्हीं को सहीता है, मालूम उसको और किसी को नहीं सहीता। खैर ये बात है कि लिखा है सवा 81 पर कि किस्म सानी मुबाह, ये दूसरी किस्म मुबाह है, और वो तकलीद मजहब मुअय्यन की है, किसी एक मजहब की है। तो मालूम हुआ कि बड़े इसको मानते हैं। ये मुतावा सनाइया में इसकी जिल्द नंबर 1 है, और इसमें लिखा है कि जो तकलीद मुतलक है वो अहले हदीस का मजहब है। अहले हदीस का आज के दौर का भी है क्या? आज के दौर क्या है? सारे फिर गए, कहते ये अपने बड़ों को तो कम से कम कहते हैं हम सलफी हैं। तो सलफी तो वो जो असलाफ की बात को माने, और जो असलाफ को की बात ना मानो, सलफी कैसा? मालूम हुआ कि असलाफ के नाम पे लोगों को बदनाम कर रहे, आज इनका दीन बदलता है। गैर मुकद्दर है ही वो कि जो जिसका दीन ही कोई ना हो, और जिसका ईमान ही कोई ना हो, जिसके उसूल ही कोई, इनकी उसूल की कोई किताब नहीं है, इनकी उसूल की कोई किताब नहीं है ना। देखो अहनाफ की उसूल किताब मौजूद है, शवाफी की मौजूद है, हनाबिला की मौजूद है, मालिकी की मौजूद है, लेकिन गैर मुकद्दर की उसूल किताब एक भी नहीं है। क्यों? इन्होंने चोरी करनी है, कुछ बातें इमाम अबू हनीफा की चोरी कर ली, कुछ बातें इमाम शाफी की चोरी कर ली, कुछ इमाम अहमद की चोरी कर ली, कुछ इमाम मालिक की, और एक मजहब काट लिया, वगलाते फिर रहे हैं। अब जहाँ इमाम अबू हनीफा पर इतराज करते हैं, जहाँ शवाफी रहते हैं वहाँ शाफी पर इतराज करते हैं, और इमाम अबू हनीफा की आड़ बनाकर, यानी ये इनका पेशा है कि कभी इमाम अबू हनीफा की जूतियाँ उठाए फिरते हैं सर पे, कभी इमाम शाफी की, अपना कोई चारों गुना दीन है ना बात है, बस ये इस तरह लोगों पर इतराते फिर रहे हैं। खैर ये जिल्द नंबर 1 सनाइया की है, और इसका सफा नंबर 254 है। इसमें कहा गया कि तकलीद मतलब ये है बगैर ताजीन किसी आलम से मसला पूछ कर अमल किया जाए, जो अहले हदीस का मजहब है, जो अहले हदीस का मजहब है। इसी तरह जो है ये हमारे पास ये दाऊद गजनवी, इनके बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, ये उनके सवाना याद सैयद अबू बकर गजनवी साहब ने शायद की है, और मकतबा गजनविया शीश महल रोड ये लाहौर, यहाँ शाया हुई है 19 दिसंबर 1974 में। तो इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 375, कहते हैं कि ये अपने जो है बुजुर्ग के बारे में, दाऊद गजनवी साहब के बारे में, कि वो तकलीद को बाज़ हालतों में वाजिब करार देते थे और बाज़ हालतों में उसे जायज़ समझते थे। नंबर 1 अहले सुन्नत में से किसी एक इमाम की तकलीद को जो बगैर किसी तायीन के हो वाजिब करार देते थे। नंबर 2 और एक इमाम मुअज्जिम की तकलीद बशर्ते कि उस तायीन को अमर शरई न समझे मुबाह करार देते थे। हैं आज के दौर के हराम करने लगे हैं। यार ये जो हलाल सदा होता है ना, अपने बाप दादा के एहतराम करता है, उनकी बातों को मानता है। जो हलाल सदा हो ना, तो वो कैसे बाप दादा का एहतराम करेगा, वो कैसे बाप दादा की तारीफ। ये मेरे पास किताब है तारीख अहले हदीस, ये बहुत बड़े इम्तियाज़ के आलम है हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर शाहकोटी जी, ये तारीख अहले हदीस, इन्होंने अपनी तारीख लिखी है। इसमें तकलीफ पर बात किया उन्होंने, सवा नंबर है इसका जी, ये 146 और 147। इसमें तकलीद के मतलब वही बात कही जो कि दाऊद गजनवी साहब की यहाँ समानी हयात में लिखी हुई है कि ये तकलीद मुतलक वाजिब है और तकलीद शख्सी क्या है, मुबाह है। ठीक है ना जी। हाँ, कहते हैं ये क्या हमारे अदबी भाई, हम अहले हदीस का मतलब ये ख्याल रखते हैं कि हम तकलीद से मतलब इनकार करते हैं और वहाँ को तालीम करते हैं कि वो बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस या अखबार साहबा न मिलने के और खुद भी कुत्ते मुतावला मशहूरा में इल्म काबिलियत न रखने के अखबार आइमा को माजरा ठुकरा दिया करें और मादर बिदर आज़ाद होकर जो चाहे सो किया करें। अगर इनका यही ख्याल है तो हम सब अल्फाज में ऐलान करते हैं कि इन्होंने हमारा मसला समझने में तहकीक से काम नहीं लिया, इन्हें मसला कहते हैं। अब हमारा मसला क्या
है? कहते हैं वही जो यहाँ कहा गया है उसकी तारीफ की। और शेखुल कुल नज़ीर हुसैन देलवी साहब इनके हैं, उनकी तारीफ की। देखो जी, हमारे बेनज़ा और बेनज़ीर पेशवा शेखुना शेखुल कुल शम्सुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन मोहम्मद देलवी ने, जिनके इल्म, फज़ल और तक़वा और दयानत और सलामत रवी और बेनफ़सी में किसी को कलाम नहीं, अपनी मायानाज़ किताब मेयारुल हक़, इसका मैंने पहले हवाला दिया मेयारुल हक़ का, उसमें कहते हैं ये लिखा है क्या जी, इस मसले को नहायत तफसील से बयान फरमा दिया, जिसका खुलासा ये है कि अगर तकलीद की वो वही 4 किस्में तो वहाँ पर यहाँ बयान की हैं। तो खैर अब ये तो बड़ों की बात है, और आज छोटे जो है तकलीद मतलब कभी इनकार करते हैं तकलीद शख्सी का भी, तकलीद वैसे ही हराम, तकलीद वैसे ही हराम है। अब देखो, अब ये जो कह रहे हैं तकलीद मतलब वाजिब है, तो आज के दौर पे इसको छोड़ रहे हैं, वाजिब को छोड़ने वाले कौन होते हैं? एक बात। दूसरा, अब एक चीज वाजिब ना उसको जो आदमी वाजिब कहे उसके बारे में क्या फतवा है? अब अगर आपकी कहते हैं तकलीद वाजिब नहीं, ना मुतलक ना शख्सी, तो ये जिन्होंने वाजिब कही है इनके बारे में क्या फतवा है? ये गुमराह नहीं है, सही थी कि इनकी फिर आज के गैर बंदों के मौक़िफ़ के मुताबिक तो ये सारे गुमराह हैं। जरूरत तुम्हारी, तुमने क्या हदीसों की संदेह बयान करने, अपने सारे शब्दों को तुमने गुमराह कह दिया, खास तौर पे अपने बाबा नज़ीर हुसैन देलवी तो तुम्हारा सबका उस्ताद है, उसको तुमने गुमराह कह दिया। तो देखो हम कहते हैं कि तुम अपनों को भी नहीं बचा सकते तो हमारों को क्या बचाओगे? तुम दीन का क्या दिफा करोगे जो अपने बड़ों को गालियां दे? हम जब ये हवाले पेश करते कहते हैं हमने इनको मानते, हम कौन से इनके मुक़ल्लिद है? हम कहते हैं इन्होंने कुरान की आयतों के हवाले से ये बातें लिखी है, कुरान से ये तकलीद साबित होती है, कुरान की याद के हवाले से लिखा है कि ये तकलीद साबित कुरान से होती है, तो इसका इनकार दार कि कुरान की याद का क्या है? इनकार है। बात समझ में आई जी? अच्छा, खैर तो ये बात चल रही थी। तकलीद मुतलक यही है कि अइम्मा इत्तेहाद जो अइम्मा मुतअय्यिन हुए हैं, इनमें से किसी एक की ला अलग तय्यीन का तकलीद करना, कि जिस इमाम की बात अच्छी लगे उसको ले लेना। हम कहते हैं तकलीद मुतलक वो आदमी कर सकता है जो के असहाबुत तरजीह में से, असहाबुत तरजीह में से उनका मतलब ये है कि वो आदमी एक किस्म का मुजतहिद हो, लेकिन अपने तफसीली जो है वो उसूल इत्तेहाद के और बहुत ज्यादा महत्व न रखता हो, लेकिन एक महारत हो उसको, लेकिन हो जो है निश्चित दर्जे का मुजतहिद, वो अगर जो तकलीद मुतलक करता है उसके लिए जायज है। हर आम बेचारा जो बेइल्म और जाहिर वो तकलीद मुतलक नहीं कर सकता। तकलीद मुतलक करना असहाबे तरजीह काम है, जो कि बेचारे कुछ ना कुछ इत्तेहाद की सलाहियत रखते हो, जिनको 2 हदीसें नहीं आती बेचारे, और वो आज मुहद्दिस बनने बैठते हैं, तो वो क्या करेंगे? बात समझ आई जी? इसलिए आम आदमी के लिए तकलीद शख्सी है, आम आदमी की तकलीद शख्सी क्या मतलब? किसी एक मुजतहिद की मुकम्मल तहकीकात पर अमल करना और किसी मुजतहिद की बात को ना लेना। हम कहते हैं कि वो कहते हैं तकलीद मुतलक जो है ये जायज है। आज के दौर में बास गैर मुक़ल्लिद है जो कहते हैं जी तकलीद मुतलक तो जायज है, एक वो क्या है 4 इमाम में से किसी की तकलीद कर ली जाए, लेकिन तकलीद शख्सी हराम है। आप कहते हैं एक आदमी के पीछे लगना तो हराम है, 4 के पीछे लगना हराम नहीं। कैसी जी बात? 4 गुना हराम होते हैं, तो 4 गुना हराम हुआ। तकलीद शख्सी, एक आदमी की तकलीद करो तो हराम हुआ, 4 आदमियों की 4 गुना हराम हुआ। 4 गुना तो 4 गुना है, जो 4 गुना है उसको वो कह रहे हैं जी ठीक है, और जो एक गुना उसको नाउज़ुबिल्लाह तो गुनाह कहते ही नहीं, उसको हम तो कह रहे हैं कि ये शरीयत पर अमल करना है। अब हमारे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, तुम कुरान और हदीस को मानते हो, इमाम एक और को, भाई हम भी कुरान और हदीस को मानते हैं और दावा उनका भी है, लेकिन हम में और उनमें ये फर्क नहीं है कि वो जो है हमें ये कहें कि हम जो है कुरान और हदीस को मानते हैं, कि उनका दावा है हम कुरान और हदीस को मानते हैं और हम भी कहते हैं कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन फर्क ये है हम इमाम से पूछ कर मानते हैं। हम कुरान से अमल करते हैं लेकिन कैसे? इमाम से पूछ कर, और वो अमल करते हैं अपनी मर्जी से, बेचारों को इल्म भी नहीं है और करते हैं अपनी मर्जी से। यही वजह है कि गैर मुक़ल्लिदीन दिन ब दिन जो है वो नए नए फिरके और नए नए जो है वो फितरे बर्पा कर रहे हैं। हम कहते हैं दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हमारा बुग़ार तकलीद का फल देख लो और गैर मुक़ल्लिदीन का फल देख लो। हमारे तकलीद के फल ने तुमको इमाम बुखारी दिए, तुमको इमाम मुस्लिम दिया, तुमको इमाम जो है तिरमिज़ी दिए, तुमको इमाम अबू दाऊद दिए, तुमको इमाम इब्न माजा दिए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के इमाम देख लो, तबकात हनाबला खोल लो, तबकात शवाफिय्या देख लो। अब तुम जितने तबकात की किताबें हैं 4 इमामों का जो बड़े बड़े हज़रात हुए हैं उन पर किताबें लिखी गई हैं, तबकात गैर मुक़ल्लिदीन के नाम से एक किताब भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि फिरका गिरने से पहले नहीं था। और ये जो फिरका वजूद में आया, फिर इस तरह तकलीद दुनिया को क्या दिया?
तकरीर ने तो क्या दिया, हर शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दिए दिए, हर शाह इस्माइल शहीद दिए हैं, तकरीर ने बड़े बड़े इमाम तहावी जैसे बुजुर्ग आदमी दिए, लेकिन तर्क तकलीद ने मिर्जा कादियानी दिया। क्या दिया? गैर गलत था। इंशाल्लाह हम इस पर मुस्तकिल दलाइल रखते हैं। तो तर्क तकलीद ने, तकलीद के छोड़ने ने तुमको सर सैयद अहमद खान नैसरी दिया, जिसने पूरे कुरान की उर्दू को बिगाड़ के रखा, तफसीर किया। तो तर्क तकलीद उनको अब्दुल्ला चकड़ार ने दिया, जो खुद पहले तुम्हारी चिन्या वाली मस्जिद का इमाम था, हैं? तो अब वो उसने एक फिरका निकाला अलग होकर अहले कुरान के नाम से। ये अहले हदीस के मुकाबले में अहले कुरान के नाम से फिरका निकाला, और हदीस का इनकार किया, हदीस को मानते ही नहीं। ये है तुम्हारा फल। और फिर तर्क तकलीद तुमको जमातुल मुस्लिमीन दी है। तर्क तकलीद क्या दी? जमातुल मुस्लिमीन दी है, जो कि खुद गुरबाए अहले हदीस का पहले फर्क था, और जो खुद अब्दुस्तार देलवी की है, अब्दुल वहाब देलवी की, अब्दुल वहाब देलवी को तुमने गुमराह कहा, उन्होंने तुमको कहा, वो अलग एक फिरका बना। और फिर इससे जो है अब्दुल वहाब देलवी से तुम्हारा ये मसूद अहमद बीएससी निकला, जिसने खुद अलग एक जमात जमातुल मुस्लिमीन के नाम से बनाई। आज लोग गुमराह करता फिरता है। कुरान करीम में जो वसम्माकुमुल मुस्लिमीन आया है कि अल्लाह ने तुम्हारा मुस्लिमीन रखा है, उससे मुराद मेरी जमात, तेरे पैदा से पहले मुस्लिमीन कौन है? ये तर्क तकलीद के फल है। देखो मिर्जा कादियानी है, सर सैयद अहमद खान देखो, और इधर अब्दुल्ला चकरार भी देखो, हैं? सुभान अल्लाह। इधर मसूद अहमद बीएससी देखो, इधर तो तकलीद के फल देख लो। हम आज तुम कहते हो कि जी तकलीद नुकसानदेह है, भाई जमूद नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो जमूद को छोड़ता है, आजकल हम कहते हैं जी ये बुनियाद परस्त है, कोई जिसकी कोई बुनियाद ना हो वो ऐब की बात, इसकी बुनियाद हो वो ऐब की बात नहीं है। हुक्मरानों को भी हम जवाब देते हैं कि भाई हमारी बुनियाद है, हमें अपने बाप को पता है, अपने दादे का पता है, परदादे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमें कहते हैं बुनियाद परस्त, उनको अपने बाप को ही नहीं पता। क्यों? वहाँ ना शादियाँ होती है ना कोई बात है, जिना की पैदावार, अक्सर लोग जो हमको पता ही नहीं अपने बाप का, हमें अपने बाप का पता है, हम बुनियाद परस्त है और हम डंडे की चोट पे कहते हैं। इसलिए जमूद कोई बुरी चीज नहीं है। जमूद अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी एक तरफ नहीं होता, दो चेहरों वाला होता है, कभी उस तरफ कभी उस तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको मुनाफिक कहा, मुनाफिक, और कहा मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की सी है जो कभी उस बकरे के पास जाती है, कभी उस बकरे के पास जाती है, वो उसको एक बार से गोल नहीं आता, तो तुम कभी उधर कभी उधर, तुम्हारा कोई दीन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं हमें तुम गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें इमाम अबू हनीफा पर इत्मीनान है, हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, और हमें पता है इमाम अबू हनीफा को पूरी उम्मत ने माना है, और हमें तुम गुमराह कर ही नहीं सकते। क्यों? तुम गुमराह होगे, कभी कहोगे हाँ कुरान की आयत है, इसका मतलब आज तक किसी ने सही नहीं समझा, और मेरी समझ में सही आया है, वो जब उस पर अड़ता है तो अलग नया फिरका बना के दुनिया से चला जाता है। ये तर्क तकलीद का फल है। खैर, तो हम सवालों के जवाब दे रहे थे, तो कहते हैं जी कि तकलीद मुत्तक और तकलीद शख्सी, हम कहते हैं कि भाई तकलीद मुत्तक असहाब तरजीह के लिए, आम आदमी के लिए नहीं, और तकलीद शख्सी किसके लिए? आम आदमी के लिए है। क्यों जी? भाई इसलिए कि देखो आपके इलाके में 4 डॉक्टर होंगे, कितने? अगर 4 डॉक्टर हो तो आप किसी एक से इलाज करवाते हैं, चारों से नहीं करवाते। मतलब आपको जो है कोई मर्ज है, आप इलाज करवाने जाएं तो एक दिन दवाई एक डॉक्टर से ले लें, दूसरे दिन दूसरे से, तीसरे दिन तीसरे से, चौथे दिन चौथे से, तो अब क्या होगा? आराम आएगा? नहीं, बल्कि उल्टा और बीमार हो जाओगे। क्यों? हर डॉक्टर ने अपने समय से दवाई दी है, जब उसको इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? बीमारी। इसी तरह जो है और बढ़ जाएगी बीमारी। इसी तरह जो है अगर इमाम से तकलीद तुम किसी एक शख्स की नहीं करते तो तुम भी रूहानी तौर पर बीमार हो जाओगे और तुम बेदीन हो जाओगे, और हर वक्त ढूंढोगे कि इमाम से किसकी बात आसान है, किसकी बात आसान है, किसका मौका आसान है, मैं उसको ले लूं, जो मुश्किल उसको छोड़ दूं। अब वाहिद पसंदी तुम्हारे अंदर जैसे गैर मुल्क के अंदर आई है, अब वाहिद पसंदी क्यों दिन ब दिन जो है दिन के मुश्किलों मसाइल को छोड़ते जा रहे और आसान आसान बातों को ले रहे। तो ये शख्सी में ये होता है कि आदमी को अपने नफ्स पर जो है वो जोर दे के उसको अमल करना पड़ता है कि वाकई अल्लाह का हुक्म है और मैं मानूं मुश्किल है। ये क्या करते हैं? मुश्किल छोड़ हैं, मुश्किल तो छोड़कर आसान तरफ, जो भाई मीठा मीठा आप करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये बात ठीक नहीं है। मीठी मीठी सुनते पर भी हमने अमल करना है और कड़वी पर भी, लेकिन अभी कोई समझो कड़वी है नहीं, लेकिन ये कि जो इंसान के नफ्स को कड़वी लगे वो भी क्या है, उसको भी अमल हमने करना है। तो खैर ये जो तकलीद मुतलक है, 4 इमाम में किसी एक की तकलीद है, हम किसी एक की इस तरह इसलिए करते हैं कि भाई इसमें जो है एक तो भटकने का अंदेशा नहीं, और अपने नफ्स के खिलाफ क्या है, जिहाद है, और दूसरा जो है भाई देखो जिसको जिस पर एतमाद हो उसकी तकलीद करता है। हम जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं कि दूसरे अइम्मा किसे करते हैं, उनके यहाँ अपनी अपनी वजूह तरजीह है, वो करते हैं तो बस ठीक है। हम इमाम अबू हनीफा की करते हैं, हमसे पूछते हैं तुम इमाम अबू हनीफा की क्यों करते हो, तुम इमाम मालिक की क्यों नहीं करते, तुम इमाम शाफी क्यों नहीं करते, तुम इमाम अहमद क्यों नहीं करते? हम कहते हैं इसकी एक वजह ये है कि इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म है,
इमाम अबू हनीफा क्या है? इमाम आजम है। बाकी कोई भी इमाम आजम किसी का लक़ब भी नहीं है। बड़े सारे लिखते हैं इमाम आजम है, लेकिन आज इस मसले का भी इनकार हो गया, कहते हैं इमाम आजम तो आप सल्लम की जात है। आप ये इमाम आजम कहना शिरक है, और ये शेखुल कौल फिल कौल कहना इसको शिरक नहीं है। शेखुल कौल फिल कौल तो अल्लाह के नबी की जात होगी, फिर रसूल के मुताबिक है भाई। शेखुल कौल फिर पूरी दुनिया का शेख कौन है? अल्लाह के नबी है फिर है। तो ये शेखुल कौल फिल कौल इसको कह रहा है ये शिरक नहीं है, हैं? इमाम आजम को इमाम आजम कहना है अबू हनीफा को ये शिरक हो गया। हालांकि बड़े सारे लिखते हैं, तो आज उनको मसला है, आज कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो नई तहकीक सामने आई ना, वो उतर के तकलीद कर दी जाए और कोई बातें नहीं, बड़ों पर भी एतमाद नहीं है। खैर हम बात कर रहे थे कि आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, कोई इमाम आजम है, बाकी सारे जो है वो इमाम आजम नहीं है। इमाम शाफी जो है वो खुद वो शागिर्द इमाम मोहम्मद के, इमाम मोहम्मद शागिर्द है इमाम अबू यूसुफ के, इमाम अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के, और इस तरह इमाम मोहम्मद भी शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। तो हम कहते हैं जो इन सब के उस्ताद हैं उनकी क्यों ना कर लें, इन सब के उस्ताद है उनकी तकलीद क्यों ना कर लें। एक और तरजीह भी है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो है वो तकलीद करने की, वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबी हैं, और कोई भी इमाम इन में से चारों में से ताबी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मेरे ऊपर तुम कहोगे ताबी है, कि भाई ये मुहद्दिसीन ने कहा है और उस इलाके के लोगों ने कहा है। फरीद इब्न नदीम देख लो, जलालुल हुफ़ाज़ देख लो, बड़ी बड़ी किताबें देख लो मुहद्दिसीन की, उन्होंने इमाम अबू हनीफा को क्या कहा? ताबी। तो और कोई ताबी नहीं है। हम कहते हैं ताबी है, वह उसकी बात को मान लो, उसने सहाबा की ज़ियारत की है, उनसे इल्म लिया है, हम उनकी बात को मान रहे हैं, हमारी वही तरजीह है। और एक इस वजह ये है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करने की, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फिका शुराई है। फिका क्या है? शुराई। बाकियों की फिका शख्सी है। शुराई का मतलब ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुद जो है एक मजलिस शुरा बना रखी थी 40 उलमा किराम की। जो कुरान करीम का मसला सामने आता है, ये मसला हल करना है कुरान और सुन्नत से, तो फिर जो है वो बहस उसमें आती, और हर आलिम जो है वो जो मजलिस का फर्द था वो उस पर गौर करता कुरान और सुन्नत में, और फिर नतीजा निकालते, फिर उस पर बहस करते भी क्या ये नतीजा ठीक है कि नहीं है। फिर जब वो सब का इत्तेफाक हो जाता, फिर वो फिका अरबी का मसला बनता और फिका अरबी में लिखा जाता। बरखिलाफ बाकी अइम्मा के उनकी फिका शुराई नहीं है। दरअसल फिका अरबी 41 उलमा किराम की मेहनत है। कितनों की? 41 की। तो ये हमारा इम्तियाज है। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद इसलिए कर रहे हैं, पूछता नहीं इमाम मालिक क्यों नहीं करते जी, इमाम शाफी क्यों नहीं कहते? तो हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद इसलिए है कि उनकी फिका शुराई है, वो ताबी है, और अक्सर अइम्मा क्या है? इसी तरह फिर वो हमें कहते हैं कि जी ये बात हमें बताओ आज कि जी आप जो तकलीद करते हो, तकलीद करने में इमाम अबू हनीफा की, तो इमाम अबू हनीफा खुद इसको ना पसंद करते हैं। इमाम अबू हनीफा ने खुद मना किया मेरी तकलीद ना करो, तुम क्यों करते हो? इमाम अबू हनीफा ने अपनी तकलीद से खुद मना किया, तो तुम क्यों करते हो? हैं झूठ न बोलो, इमाम अबू हनीफा ने कहीं मना नहीं किया मेरी तकलीद ना करो। इमाम अबू हनीफा ने खुद फरमाया, खुद इन गैर मुक़द्दर किताबों में अखबार मौजूद है, उसके दर्जनों वाले हैं कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं मेरा जो कौल तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाओ उसको मान लो, और जो ना पाओ उसको रद्द कर दो। हम कहते हैं मानने का क्या तरह है? इससे मालूम है इमाम अबू हनीफा कोई कौल कुरान सुन्नत के जो है वो मुखालिफ है ही नहीं, कुरान सुन्नत के मुखालिफ है नहीं। अगर होता तो इमाम अबू हनीफा क्यों फरमाते मेरा कौल कुरान सुन्नत के मुखालिफ है, तो उसको उसका मतलब नहीं मुखालिफ है, इसका मतलब है कि हो सकता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। तो खुद कह रहे हैं जो मेरा कुरान सुन्नत के मुखालिफ ना हो उसको मान लो। तो मानने कह तो रहे, तकलीद कह तो रहे, तुम कहते हो उसने मना किया। और उन्होंने जो मना किया है, ये नज़ीर हुसैन देलवी ने खुद जो है इसमें फतवा नज़ीरा में लिखकर उन्होंने अपने शागिर्दों को मना किया। किनको मना किया? इसलिए कि उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, शागिर्द इमाम मोहम्मद ऐसे वो तो खुद मुजतहिद थे, खुद कहते वो इसलिए कहते हैं भाई तुम तो खुद मुजतहिद हो, तुम खुद इज्तिहाद करो। ये उस सवाल का जवाब है, तुम कहते हो कि इमाम अबू हनीफा से साहिबान का इख्तिलाफ कैसे हो गया? वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा के जी वो देखो इमाम अबू हनीफा कुछ कह रहे हैं, इमाम यूसुफ कुछ कह रहे हैं, भाई वो इज्तिहाद वो मुजतहिद है, इमाम यूसुफ भी मुजतहिद है, इमाम मोहम्मद भी मुजतहिद है, और इमाम अबू हनीफा भी मुजतहिद हैं। हाँ ये बात है कि इमाम अबू हनीफा बड़े दर्जे के मुजतहिद हैं, इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद को उससे छोटे दर्जे के, जो बड़े दर्जे का मुजतहिद से कहते हैं मुजतहिद मुतलक, मुजतहिद मुतलक। और जो उसूल तो है किसी बड़े मुजतहिद के, और फिर उन उसूलों की रोशनी में, बड़े इमाम के उसूलों की रोशनी में इत्तेहाद करे,
उसे कहते हैं मुर्तद फिल मज़हब, यानी किसी खास आदमी के मसलक पर रह के, खास उसूलों पर रह के इत्तेहाद करना। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद मुर्तद तो थे, लेकिन मुर्तद फिल मज़हब, तो उनको मना आपने इसलिए किया कि तुम इत्तेहाद की सलाहियत रखते हो, इसलिए वो इत्तेहाद करते थे। दरअसल इत्तेहाद करने में बस इख्तिलाफ भी पैदा, ये इख्तिलाफ मना नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बुखारी शरीफ में रिवायत है कि मुर्तद जब जो है इत्तेहाद करे मुर्तद, और इत्तेहाद करने के बाद अगर वो सही नतीजे पर पहुंचे तो उसके लिए फलाह अजरान, 2 अजर हैं। कितने अजर हैं? 2। हाँ, और फरमाया कि अगर गलती हो जाए फलाह अजर, उसके लिए 1 अजर है। मालूम हुआ गलती हो जाती है मुर्तद से, गलती मासूम जात, हमारा तो ये उसूल है, हम रवाफिज़ की तरह अपने अइम्मा के बारे में मासूम होने का कायल नहीं है। हम कहते हैं हमारे इमाम जो है वो उनसे गलती हो सकती है, इम्कान है, इम्कान और यकीन की बात अलग होती है। ये कहते हैं इमाम अबू हनीफा ने खुद कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, तो इसलिए ये गलत है बात। एक उन्होंने कहा गलती हो सकती है, और ये बात गलत, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। भाई ये तो बात साबित करनी पड़ेगी ना गलत है कि नहीं, तो गलती तो हालात भी हो सकती है ना, ये नबी है। ये कहते हैं इमाम अबू हनीफा उल्टी थे, उनसे गलती हो सकती है, तुम नबी हो, अगर तुम नबी हो फिर तो हम मान लेते हैं, बाकी तुमसे गलती नहीं हो सकती, तुम नबी हो, तुम जो कहते रहो हम मानते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बाकी आप ठीक है। लेकिन आप भी अगर उम्मती हो तो गलती तो आपसे भी हो सकती है। तो कहाँ तेरी राय, कहाँ इमाम अबू हनीफा की राय? इसको तुम अहले राय कहते हो। अहले राय ऐसी नहीं था कि भाई उसको कुछ आता नहीं था, वो अहले राय था, इसको इमाम आज़म था, इमाम बड़ा इमाम था, तो अहले राय में था, उसकी राय सबसे ऊंची थी, वजनी थी, उसकी राय के मुकाबले में तेरी राय क्या होगा? अच्छा, तो आगे ये कहते हैं नहीं इमाम अबू हनीफा ने खुद मना किया, तो उसका जवाब मैंने दे दिया कि मना उन्होंने नहीं किया, ये तुम्हारा झूठ मुझ में, तुम्हारी अपनी किताबों में तुमने खुद कहा कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं मेरी जो बात कुरान सुन्नत के मुताबिक हो उसको मानो, तो खुद माने कह रहे। फिर ये बात कहते हैं कि जी ये तुम बताओ कि ये जो तुम अपने आप को हनफी और शाफी और मालिकी कहते हो, तुम मोहम्मदी क्यों नहीं कहते? अपने आप को हनफी शाफी मालिकी कहते हो, तुम मोहम्मदी कहा करो अपने आप को। हम कहते हैं यही सवाल तुमने दरहकीकत चोरी किया है अपने भाइयों ये कादियानियों से। कैसे चोरी किया? कादियानियों से। वो भी कहते हैं भाई तुम अपने आप को हनफी कहते हो, अहमदी क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं वो? क्यों नहीं कहते? अहमदी क्यों नहीं कहते हैं? वो कहते हैं हम अहमदी तुम हनफी। हम कहते हैं तुम अहमदी से मुराद क्या हो? आप सल्लम की जान कहते हो? नहीं, गुलाम अहमद को मुराद ले रहे हो, गुलाम अहमद को मुराद ले रहे हो। इसलिए हम हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि भाई हमें इमाम अबू हनीफा से दीन समझ में है, हमारे उस्ताद हैं, हमारे मुफ्ता है, हमारे पेशवा हैं, इसे तुम सलफी कहलाते हो। उस वक्त सलफी कहना जायज़ हो जाता है? सलफी कहते हो, तुम कहते हो हमने असलाफ से दीन समझा, हालांकि तुम असलाफ से समझते ही नहीं। अगर असलाफ समझने लग जाओ तुम्हारी तकलीफ करने लग जाओ, अपने असलाफ की बात नहीं मानते। खैर वो कहते हैं जी हनफी शाफी क्यों कहलाते हो, मोहम्मदी क्यों नहीं कहलाते? भाई मोहम्मदी हम इसलिए नहीं कहलाते कि हमने बराह रास्त नबी को देखा नहीं है, हमने दीन समझा है इमाम अबू हनीफा से, हमने दीन समझा है इमाम शाफी से, हमने दीन समझा है दीन समझा है इमाम अहमद बिन हंबल से, इसलिए जो है हनफी शाफी मालिकी वगैरह कहते हैं। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बुनियाद तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जिनका ये बड़ा नाम लेते हैं आजकल अपनी तकरीरों में, वो हमारे थे, तो उन्होंने लिखा है कि मोहम्मदिया शियों का एक फिरका है। क्या है? मोहम्मदिया शियों का एक बुनियाद तालिबीन कदीम कुतुब खाने की शाया करता है अरबी में, तो इसमें उन्होंने लिखा है रवाफिज़ के फिरके कहते हैं वो है जी अल-क़तइया, अल-किसानिया, अल-करीबिया, अल-उमैरिया वल मुहम्मदिया। ये फिरके को तस्करे कर रहे हैं राफिज़ियों के, उसमें फिरका मोहम्मदिया को जिक्र किया है। हम कहते हैं ये तुम उस तरफ जाओ, तुम भी साहब को गालियां देते हो, वो भी साहब को गालियां देते हैं, तो तुम उनके साथ मिलकर मोहम्मदी हो जाओ, हम तो हनफी रहेंगे। हम तो क्यों मोहम्मदी है? तुम्हारा फिरका जो है वो शियों का मौजूद है। और हनफी और शाफी अपने आप को कहलाना ये कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? ये इसका सबूत खुद जो है, ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ये लिमोतुल एतिकाद के नाम से इमाम मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्न क़ुदामा मुक़द्दसी हैं, ये सऊदीया से किताब छपी है और हाजियों को जो हज करने वाले उनको तोहफे में मिली है। इसका एड्रेस भी लिखा है कि ये जो है हाजियों को तोहफा है, किताब अमरीका सऊदी अरब की तरफ से। और इसमें खुद अल्लामा इब्न क़ुदामा ने ये लिखा है कि अइम्मा का इख्तिलाफ रहमत है
اور اپنے آپ کو حنفی شافعی آدمی کہلا سکتا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے دیکھو لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 82، اس میں کہتے ہیں البتہ فروعی مسائل میں کسی امام کی طرف نسبت کرنا، مثلا چاروں فقہی مذاہب، اور حاشیہ میں لکھا ہے فقہی مذاہب سے یہاں چاروں مشہور مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مراد ہیں، کہتے ہیں چاروں مذاہب میں سے کسی کی طرف منسوب ہونا تو یہ مذموم نہیں، کیا مطلب کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، فروعی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، اور مجتہدین اختلاف میں بھی لائق تعریف ہے اور اطاعت کرنے پر ثواب کے مستحق ہیں، کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف اللہ کی طرف سے وسیع رحمت اور ان کا اتفاق و اجماع قطعی حجت ہے۔ اب دیکھو سعودیہ والے ہمارے ہیں، سعودیہ والے تمہارے کہاں سے آگے، تم ان کے نام پہ کھاتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، یہاں ہے بھائی جب بات کی 20 طرح بھی کی ہے، مکہ میں مسجد نبی کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ میں مسجد نبی کے اندر جو ہے 20 طرح بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے بات ہی نہیں سنتے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ حضرات زیادہ آہستہ پڑھتے ہیں تو بات نہیں سنتے ہیں، تو وہ بہت ساری باتیں وہ تقلید کرتے ہیں۔ یہ خود کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں کتاب، یہ سعودی عالم کی کتاب ہے، حقیقت الدعوت الشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب، یہ عبد الوہاب نجدی جو گزرے ہیں، عبد الوہاب، یہ ان کے جو ہے وہ تحریک کے متعلق لکھی گئی ہے کہ ان کے نظریات کہتے ہیں، ان کے حقائق کہتے ہیں، سعودی عرب میں، اور سعودی چھپی ہے ریاض سے، تو اس میں یہ تقلید کے متعلق خود محمد بن عبد الوہاب نجدی کا قول نقل کیا گیا ہے، صفحہ نمبر اس کا 22 ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ جی وہ خود فرماتے ہیں کہ اما مذہبنا فمذہب امام احمد بن حنبل، مذہب امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ فی الفروع والاحکام، کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے فروع اور احکام میں۔ سب نمبر اس کا کیا ہے 22، معلوم ہوا کہ وہ سعودیہ والے کیا ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ غیر مقلد نہیں ہے، غیر مقلد نہیں ہے، اور وہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کیا ہے شرک ہے، حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، ہم کہتے ہیں کہ شرک ہوتا تو آج تم مشرک کب جائے وہاں پر پھر ہیں، تم چھڑا کے دیکھو، تمہیں چھڑانے کی کوشش کی تھی 1979 میں، لیکن جوتے پڑے تھے، چھڑانے وہاں مسجد بیت اللہ پر قبضہ کیا مسجد راشدی کے بعد ڈولہ راشدی نے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، بیت اللہ پر قبضہ کیا اور غیر مقلدوں کو ساتھ لے کر، اور وہاں نعوذ باللہ بیت اللہ کے اندر پیشاب کرتے رہے، بیت اللہ کے اندر پخانے کرتے رہے ہیں، اور جب امام کعبہ کو بیمار بنایا عبداللہ بن زبیر کو، اور پھر وہاں ان کی نحوست کی وجہ سے 24 دن جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکی، 24 دن بیت اللہ میں نماز نہ ہوئی، اور گولیاں وہاں بیت اللہ کے اندر مارتے رہے، اور کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر جو ہے الحمدللہ سب کا علاج کیا، سعودی حکومت نے سب کو قتل کیا، سب کو پکڑ کر جو ہے، یہ تمہاری شرارتیں ہیں، اور سعودی حکومت کے خلاف جو تم یہ کرتے ہو، انشاءاللہ مستقبل کے بیان میں تمہارے سامنے یہ بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے بات میں کتاب ہے، یہ سعودی عالم نے یہ لکھی ہے، لکھنے والے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن الخمیس، یہ بھی حاجیوں کو تحفے ملی ہے، اور اس میں کہا گیا ائمہ حنفیہ کی کوشش، کتاب کا موضوع ہے ائمہ حنفیہ کی کوشش شرک اور اس کے مسائل کے بیان میں، اور یہ کتاب لکھنے کا موضوع جو ہے جو بنایا گیا، اور اس میں یہ کہا لکھا شروع میں کہ بھئی یہ کتاب لکھنے کا ہمارا مقصد یہ کہ ہم آپ کو بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جتنے مقلدین ہیں انہوں نے ہر دور میں شرک کو مٹایا ہے، شرک کو، اور اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے، یہ ہمیں مشرک ہے، ان کے موقع میں کتنا فرق ہے، تقلید کو شرک کہہ رہے وہ ہمیں توحید پرست کہہ رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ کہ سعودیہ میں یہ ہو رہا، سعودیہ والے کیا ہیں مقلد ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور یہ سیاہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہیں، بالکل وہ غیر مقلد نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ایک بیان جو ہے ریکارڈ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کروائیں گے۔ اور خود دیکھو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، فتنہ و فساد میں سلامت روی اور استقامت کے رہنما اصول، یہ بھی آج کو تمہیں ملی ہے، سعودی حکومت نے شائع کی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر یہ 29 ہے میرے ہاتھ میں، اس میں لکھا گیا ہے کہ ائمہ کی ابتدا کی طرف جو ہے وہ رغبت ہے کہ وہ کرنی چاہیے، اور نہ کرنے والا سیدھا راستے سے بھٹک جائے گا،
کہہ رہے ہیں اس لیے جس شخص نے جماعت سے یعنی اہل سنت والجماعت سے اپنا تعلق جڑے رکھا اور ان کے علماء اور ائمہ کی ابتدا کی تو اس نے جماعت کو پکڑے رکھا، اور جس شخص نے ان سے اختلاف کیا تو اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ اختلاف اور انتشار کی راہ پر چل پڑا ہے، اسے دنیاوی زندگی میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو اختلاف اور انتشار اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد کی ابتدا کو چھوڑنے والا کیا ہے؟ افتراق اور انتشار کی راہ پہ چل پڑا۔ اس لیے تو کتنی فرقیاں ہیں ان کی، 43 سے قریب ان کے فرقے ہیں غیر مسلموں اپنے 43 سے قریب۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ افتراق اور انتشار کی راہ پہ تم چل پڑے۔ یہ سلامت نبی کے اصول یہ خود جو ہے لکھنے والے جو ہیں یہ شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ ہیں، اور یہ سعودیہ حکومت کی طرف سے یہ کتاب تحفے میں ملی ہے حاجیوں۔ تو یہ ان کا دجل جو ہے، یہ کہتے ہیں تم حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو۔ ہم کہتے ہیں حنفی شافعی کہلانا اس لیے جائز ہے کہ ہم نے نماز سیکھی ہے، ہم نے زکوٰۃ سیکھی ہے، ہم نے حج کے مسائل سیکھے ہیں امام ابو حنیفہ سے، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں کہتے ہیں تمہاری نماز جو ہے حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری نماز محمدی ہے، تمہاری حنفی ہے۔ بھائی تمہاری محمدی تب ہوگی جب کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے ہو۔ تم نے تو ان سے نہیں سیکھی، تم نے دیکھا ہے۔ اگر تم نے ان کو دیکھا پھر تو تم صحابی ہوئے، پھر تو تم صحابی ہوئے، حالانکہ تم نے ان کو نہیں دیکھا، تو پھر یہ کہہ رہے کہ ہماری نماز محمدی ہے، یہ کیسے ٹھیک ہے؟ تم نے ظاہر بات ہے واسطوں سے سیکھی ہے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی نہیں، تو جن سے سیکھی ہے ان کا نام لو نا۔ ہم جن سے سیکھتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ ایسے دجال ہیں، جھوٹ بولنے والے، سیکھتے ہیں اوروں سے نام لیتے ہیں نبی کا، کہ نبی سے تو نہیں سیکھی ہے انہوں نے، بھی آپ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا پھر بدریہ وہی ان کو پتا لگا ہو کہ نبی کی نماز یہ ہے، اگر بدریہ وہی پتا لگا ہے تو پھر بھائی یہ ختم نبوت کے منکر ہے، اور یہ وہی کے قائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر ہم سے جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ حنفی ہو کہ محمدی ہو؟ سوال پوچھتے ہیں حنفی ہو کہ محمدی ہو؟ ہم کہتے ہیں سوال غلط ہے، سوال ہے غلط، 100% غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا، میں کسی کو پوچھوں بھائی آپ حنفی ہو، آپ پاکستانی ہو پنجابی ہو، کیا پوچھوں؟ آپ پاکستانی ہو کہ پنجابی ہو؟ سوال ٹھیک ہے، سوال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب پاکستان کا ہی تو ایک حصہ ہے، جو پنجابی ہے پاکستانی ضرور ہوگا، ہے نا جی؟ کیا کہہ رہا کوئی ہندوستانی ہوگا؟ نہیں، تو یہ سوال غلط ہے۔ بھائی جو حنفی ہے محمدی ضرور ہوگا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ وسلم کی بات تو بتاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تو بتاتے ہیں، جو حنفی ہے محمدی ضرور ہے، جس طرح جو پنجابی ہے پاکستانی ضرور ہے۔ جس طرح وہ سوال غلط ہے، یہ سوال بھی غلط ہے۔ اور سمجھ آئی نا جی؟ ہاں، اسی طرح سوالات میں بس اوقات ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، ائمہ میں ہم کس کی بات مانیں؟ امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ تو حالانکہ اختلاف، یہی اختلاف ان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم ایسے درجنوں مسائل انشاءاللہ بتا سکتے ہیں، اور ان کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان کا ایک مولوی کچھ کہتا ہے اور دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے، اور آپس میں ان کا اختلاف ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں بدیع الدین راشدی سندھ کا رہنے والا اور وہاں کے سندھ کے مولوی، وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ رکوع سے اٹھنا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سمیع اللہ علیہ امام کہتا ہے سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، جبکہ یہاں کے غیر مقلد نہیں باندھتے اور سندھ والے باندھتے۔ اختلاف تو ہو گیا نا۔ اور اس نے 13 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے اس موضوع پر کہ سمیع اللہ علیہ حمدہ کے بعد رکوع جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں۔ اختلاف تو ہو گیا۔ وہ ایک کو گمراہ کہہ رہی ہے، وہ گمراہ کہہ رہے ہیں، دونوں غلط ماشاء اللہ ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو سمیع اللہ علیہ حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد اونچی بات سے کہنا ہے۔ پر تو آمین کا جھگڑا تھا نا جی، آمین اونچی کہنی ہے، تو آپ جھگڑا کیا ہے؟ ربنا لک الحمد اونچی کہنا ہے۔ اس لیے جو سندھ کے غیر مقلد ہیں وہ امام بھی ربنا لک الحمد اونچی بات سے کہتے ہیں، اور سارے پیچھے ربنا لک الحمد، اور یہاں کے سے کہہ رہے ہیں۔ اختلاف تو میں بھی ہے، تو ہمیں کہتے ہیں اختلاف اپنے اندر ان کا اپنے اختلافات کی پتہ نہیں ہے، اور خود ان کے ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جن اتحادی مسئلہ، جو مسئلہ اتحادی ہے اس میں اختلاف ہوگا، جو مسئلہ اتحادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غور و فکر، ہر آدمی کے غور و فکر کا نہج ایک جیسا نہیں ہوتا، علم ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں اختلاف ہونا
बिल्कुल मुमकिन है। यही वजह है कि इज्तिहादी मसाइल में सहाबा किराम का भी इख्तिलाफ है। इज्तिहादी मसाइल में सहाबा किराम का भी आपस में वही इख्तिलाफ जो सहाबा किराम का था, वही अहमा किराम में इस तरह मुंतकिल हो गया। अहमा किराम में किसी ने किसी सहाबी की बात तरजीह दी, दूसरे ने किसी की बात तरजीह दी। वो इख्तिलाफ जो सहाबा का था वो ले लिया गया अहमा ने ले लिया, तो दर हकीकत वो इख्तिलाफ सहाबा किराम का है बहुत सारे मसाइल में। तो जो आदमी एक आदमी को पकड़कर दूसरे पर तनकीद करता है, यानी एक इमाम को पकड़कर दूसरे के बारे में उसको गलत कहता है, तनकीद करता है, दर हकीकत बहुत सारे मसाइल में वो तनकीद कर रहा है सहाबी पर, तनकीद कर रहा है। क्यों? ये इख्तिलाफ सहाबा किराम का था। यही वजह है कि ये मेरे हाथ में फतवा अहले हदीस है, इसकी जिल्द नंबर 1 है। इन हज़रात के अहले हज़रात के मुज्तहिद, इसके लिखा है ये जिनके फतवा है मुज्तहिदुल असर हाफिज अब्दुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी। तो ये उनके ये जिल्द नंबर 1 फतवा जो है ये जदीद शाया हुए हैं। तो इसकी जिल्द नंबर 1 का सवाल 42 है। इसमें कहा गया अइम्मा अरबा का इख्तिलाफ करीब करीब सहाबा के इख्तिलाफ के है। अइम्मा अरबा का इख्तिलाफ करीब करीब सहाबा इकराम के। मालूम हुआ कि अगर तुम अइम्मा इकराम में से एक की बात लेकर दूसरे पर तनकीद करोगे तो हम कहते हैं दरअसल तरकीब किस पर है? सहाबा किराम पर। क्योंकि सहाबा किराम में इत्तेहादी मसाइल में क्या हुआ? इख्तिलाफ हुआ है, इसलिए हम किसी पर तनकीद नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि भाई देखो आपने फरमाया मुज्तहिद जो है उससे कर्तव्य होती है, करता हो तो उसके लिए 1 अजर है, अगर इज्तिहाद ठीक है तो उसके लिए 2 अजर है। गुनाह तो किसी को भी नहीं है, गुनाह तो किसी को भी, गुनाहगार तो कोई भी नहीं है, ना उनके मानने वाले ना हम। तो हम तो उसने जन रखते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते, वगरना जो है बहुत बड़ा फसाद बरपा होगा। और इख्तिलाफ तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं हमारा मसला ठीक है तो हमारे लिए 2 अजर है, अगर उनका मसला ठीक है तो उनके लिए 2 अजर है, और जिनका गलत है उनके लिए 1 अजर है। और हम कहते हैं इन वजूहत तरजीहात की बिना पर जो मैंने जिक्र की है कि हमारे इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म है और हमारी फिक्र जो है शुराई है, और हमारे जो इमाम है वो अक्सर अइम्मा के क्या है? उस्ताद है। इस वजह से हमारे लिए 2 अजर है, हमारे लिए 2 अजर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है वो अइम्मा पर एतमाद करने वाला बता दे, अपने बड़ों पर एतमाद करने वाला बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।